बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइलस्टोन 1। ठीक है, हैकाथॉन जो आप लोगों को एक टास्क दिया गया था, पहले सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स की सिलेक्शन के लिए था, लेकिन अब ये कंपलसरी है कि सब स्टूडेंट्स ने करके सबमिट करवाना है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सारे माइलस्टोन्स जो है उनकी वीडियोज़ बना के आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में, सिर्फ वीडियोज़ बना के नहीं दूंगी, समझाऊंगी भी एक एक चीज़ बहुत ईजी करके। अब मुझे टाइम इस वजह से लग गया थोड़ा कि एक तो ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं ये बना चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि टेम्पलेट्स वगैरह आपको कहीं से कॉपी नहीं करना था, अपना डिज़ाइन बनाना था। तो मैंने थोड़ा सा इसको मतलब इसका टेम्पलेट वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। और ये मैंने जब बना ली है तो अब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सेम एज इट इज़ हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। आप लोग चाहें तो सेम इसी तरीके की बना सकते हैं, सिर्फ कलर्स आप लोगों ने चेंज करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके अंदर CSS की कोडिंग भी होगी, वो आप लोग चाहें तो बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग, मतलब फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, सारी चीज़ें आप लोग सेम रखें, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से आप लोग डिज़ाइन करें इसको, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है, कलर्स चेंज करने हैं। ठीक है, कलर्स एक जैसे नहीं रखना है आप लोगों ने, फिर वो चीज़ समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। सही है, तो आप लोगों ने ये चीज़ करनी है। और बाकी आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें हमें टाइप स्क्रिप्ट की एक फंक्शनैलिटी यूज़ करनी थी कि किस जो है हमें स्किल्स वाला जो सेक्शन था, इसको हमने हाइड करने का बटन बनाना था कि हम क्लिक करें तो हाइड हो जाए, हम क्लिक करें तो वापस से शो हो जाए हमारे पास। तो वो भी हमने देखिए इसके अंदर ऐड किया हुआ है, और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी लगी हुई है। तो सेम इसी तरीके की हम जो है स्टैटिक रिज्यूमे बनाएंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो है आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी शेयर कर दूं। अच्छा, अभी हमने करना क्या है कि सबसे पहले आपने आना है और एक न्यू फोल्डर बनाना है। ठीक है, न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं हैकाथॉन के नाम से। ठीक है, हैकाथॉन के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। उसके अंदर हमें जाके एक और फोल्डर बनाना है जो कि होगा हमारे पास माइलस्टोन 1 का। ठीक है, मैं यहाँ आ गई, मैंने लिख दिया माइलस्टोन 1। सही है, माइलस्टोन 1 लिख दिया। इसको मैं ओपन करती हूँ। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने जो भी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है अपनी, उस प्रोफाइल पिक्चर को आपने उठा के इस हैकाथॉन के अंदर जाके इस माइलस्टोन वाले फोल्डर के अंदर आपने अपनी वो प्रोफाइल पिक्चर रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर रख दी। अब कुछ बहनें होंगी जो कहेंगी हम अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाह रहे, तो आप लोग मास्क वगैरह लगा के भी अपनी पिक्चर्स जो है क्लिक करके और वो पिक्चर भी लगा दें तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पिक्चर का नाम प्रोफाइल रख दिया है, ताकि मुझे इजीली जो है याद रहे कि क्या मेरी पिक्चर का नेम है। आप भी कुछ भी 1 2 3 या कुछ भी XYZ नेम रख दें इसका, पिक्चर का। तो सबसे पहले आपने क्या किया, हैकाथॉन का फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया माइलस्टोन 1 के नेम से, उसको ओपन किया। उसके अंदर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो भी लगानी हो प्रोफाइल पिक्चर रख दी। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसको CMD हमने VS कोड ओपन करना है। ठीक है, कोड स्पेस डॉट हम ये करेंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, VS कोड ओपन हो जाए। अच्छा, VS कोड हमारे पास ओपन हो चुका है। देखिए जो प्रोफाइल पिक्चर हमने ऐड की थी वो यहाँ पे नज़र आ रही है हमें, तो हम इसको इजीली एक्सेस कर सकेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आपने क्या करना है, जो भी आपका फोल्डर है जिसके अंदर आप काम करने वाले हैं उसके अंदर आपने वो पिक्चर ला के पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पे हमें 3 फाइल्स चाहिए होंगी, जैसा कि हमें कहा गया था HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट से हमें ये काम करना है, माइलस्टोन 1 जो है हमें कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें 3 फाइल्स चाहिए, HTML की, CSS की और टाइप स्क्रिप्ट की। तो यहाँ से हम बना लेते हैं पहले HTML की फ़ाइल index.html। सही है, उसके बाद दूसरी फाइल बनेगी हमारे पास style.css। तीसरी फाइल बनेगी हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की, तो हम लिख लेते हैं script.ts। ठीक है, तो अब जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, हमने जो HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाए, तो उनको सारी चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी, माइंड में याद आ रहा होगा कि हम ये सब पहले कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है टाइप स्क्रिप्ट को हटा देते हैं, क्योंकि लास्ट में जो है हमने छोटा सा कोड बस यहाँ लिखना है और हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा, CSS की मैं बात करूँ तो CSS यहाँ पे हमने सिंपल वाली यूज़ करनी है, टेलविंड CSS नहीं है जो आप लोग घबरा जाएं। नॉर्मल हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाला हम काम करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसका कोड मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है अपने पास, ताकि हमारा टाइम बच सके। अच्छा, कॉपी तो मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सारा कोड समझाऊंगी, ऐसा नहीं है कि बस मैं छोड़ दूंगी, मैं समझाऊंगी भी आप लोगों को। ये एक एक कोड बस लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है,
तो हम वापस VS कोड पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं ये सारा का सारा कोड पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ये HTML का कोड लिख लूँ, फिर ये वाला कोड मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ हमने क्यों यूज़ की है। वैसे तो बहुत ईजी है ये चीज़ें, तो मैं टेलविंड CSS की तो एक ही वीडियो बनी थी, लेकिन ये जो है HTML के साथ मैंने CSS आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इनलाइन भी और एम्बेड भी और एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाला भी। तो ये हम एक्सटर्नल वाला यूज़ करें। सिंपल क्या है इसके अंदर कि जो जो आप यहाँ पे टैग्स यूज़ कर रहे हो ना, उन पे आपने स्टाइलिंग की हुई है। ठीक है, उनका डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे कि बॉडी आपने बता दी कि कैसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर, उसका मार्जिन, पैडिंग, फिर उसके बाद आपने कहा रिज्यूमे कंटेनर जो आपने बनाया है वो किस तरीके का होना चाहिए, लेफ्ट सेक्शन स्टाइल किस तरीके का होना चाहिए, सारी चीज़ें तो हम इसको लास्ट में समझेंगे। सही है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। आपने क्या करना है, शिफ्ट और प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये आपकी बॉयलर प्लेट जो है वो यहाँ पे आ जाती है। इस तरीके से आपने करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल टाइटल दे देना है स्टैटिक इंटरैक्टिव रेज्यूमे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद आपने क्या करना है, अपनी CSS की फाइल को हमेशा लिंक करना होता है। कैसे करते हैं, हेड के टैग के अंदर आपने क्या करना होता है, लिंक रिलेटेड, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टाइल शीट। सही, और स्टाइल शीट के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में हमारे पास स्टाइल डॉट CSS हम ले लेते हैं, अपनी CSS की फाइल, जो भी उसका आपने नेम रखा होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे अपनी CSS की फाइल को लिंक कर दिया है अपनी HTML की फाइल से। अब हम क्या करेंगे, जो जो काम करते जाएंगे, जैसे हमने क्या किया, बॉडी के अंदर जो भी काम करेंगे तो बॉडी पे सारा ये वाली चीज़ें अप्लाई होंगी। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हो जाएगी, बैकग्राउंड कलर बॉडी का वाइट रहेगा, मार्जिन 0 रहेगी, पैडिंग ये रहेगी। सही, उसके बाद हम इस बॉडी के अंदर जो है H1 की जितनी हेडिंग्स लेंगे उन पे ये वाला डिज़ाइन अप्लाई होता रहेगा। हम H3 की जितनी हेडिंग्स लेंगे उन पे ये वाला डिज़ाइन अप्लाई होता रहेगा। इस तरीके से हमारे पास काम चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। ये किस तरीके से आता है गो लाइव का ऑप्शन, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बताएं गो लाइव का ऑप्शन किस तरीके से आता है। आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, कैसे होगी ये, आप यहाँ से आएंगे एक्सटेंशन पे। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, लाइव सर्वर लिखना है। लाइव लिखेंगे तो आपके पास पहले ही ऑप्शन आ जाएगा लाइव सर्वर का। यहाँ पे आके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, तो आप लोगों ने भी इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपके पास भी क्या हो जाएगा, गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट नहीं करना पड़ेगा और बार बार जाके रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। जस्ट मैं यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करूँगी और आप देखिएगा मेरे पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है स्टैटिक इंटरैक्टिव रिज्यूमे। ये तो पहला वाला है जो मैंने खोला हुआ है, बना हुआ। ठीक है, ये मेरे पास न्यू वाला है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल मेरे पास नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे काम करती रहूँगी तो सारा मेरे पास यहाँ पे शो होता रहेगा और मुझे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगी और मैं जस्ट यहाँ पे आके देखूँगी तो खुद ही यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। सही है, तो गो लाइव का ये बेनिफिट है। तो आप लोग भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर अपना सारा काम स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने डिव बनाना है। और डिव बनाना है, डिव क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि डिव क्या होता है। अच्छा, डिव बनाने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर एक क्लास बनानी है। क्लास किस चीज़ की बनानी है, हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक है, दिखाती हूँ मैं, ये देखिए रेज्यूमे कंटेनर। ठीक है, तो हमें इसकी क्लास बनानी है। इसके अंदर ही हमारा टोटल जितना भी काम है ना हम लोगों ने सब इसके अंदर ही करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रेज्यूमे कंटेनर। ठीक है, जैसा अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम एज इट इज़ लिखना होगा। स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी करेंगे तो फिर वो इसको कैच नहीं करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग हुई भी है वो उस पर अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि दोनों क्लासेस फिर अलग अलग नाम हो जाएंगे ना, तो सेम नाम ही आपने रखना है। तो अब वहाँ पे जो नाम है वही यहाँ हमने स्टाइलिंग की हुई है, रेज्यूमे कंटेनर। ठीक हो गया, उसके बाद अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया। ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा काम होगा। अब यहाँ पे आप आके देखिए, ये जो मैंने बनाई हुई है, ये जो पूरा एक बॉक्स है,
ठीक है, ये रेज्यूमे कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर दो सेक्शन है हमारे, दो पार्टीशन किए हुए, एक लेफ्ट है एक राइट है। अब इन दो में काम होगा, तो इसका मतलब ये कि अब दो डिव बनेंगे हमारे पास, एक लेफ्ट सेक्शन का और एक राइट सेक्शन का। ठीक है, लेफ्ट सेक्शन में ये वाला काम होगा सारा, राइट सेक्शन में ये वाला काम होगा सारा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने डिव बनाना है, दोबारा से हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये तो हमने यहाँ तक कर लिया, इसको हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस डिव के अंदर सारा काम होगा, राइट सेक्शन भी इसी में बनेगा, लेफ्ट सेक्शन भी इसी में बनेगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या स्टार्ट करना है, लेफ्ट सेक्शन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कॉमेंट साथ साथ ऐड करती रहती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट सेक्शन बना रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ लेफ्ट सेक्शन। सही है, अब हम लेफ्ट सेक्शन बनाने जा रहे हैं, इससे ज़रा इजी होता रहेगा आपको कि हमने कब कब क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पे हम फिर से एक डिव ले लेते हैं, डिव ले लिया हमने। सही, अब इस डिव के अंदर आके हमें क्या करना है, क्लास बनानी है। क्या क्लास बनानी है, हमें लेफ्ट सेक्शन की क्लास बनानी है। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट सेक्शन। सही है, यहाँ पे हमने क्लास बना ली लेफ्ट सेक्शन की। सही है, अब इसके अंदर हमने अपना काम स्टार्ट करना है। अब लेफ्ट सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, एक पिक्चर है, तो हमें वो पिक्चर लेनी है। सही है, फॉर्मेटिंग सारी हुई हुई है, सिर्फ हमें पिक्चर ऐड करनी है, तो वहाँ पे हमारी पिक्चर ऐड हो जाएगी। तो हम कैसे ऐड करते हैं पिक्चर, IMG, उसके अंदर हम लेते हैं सोर्स। सोर्स के बाद यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल के नेम से आपने पिक्चर बनाई थी, देखिए आ गई, यहाँ पे आपने वो पिक्चर ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका ऑल्टर बता देना है कि क्या लिखा है। अगर नेट स्लो हो, पिक्चर नहीं शो हो रही हो, तो एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए ऑल्टरनेट उसका, तो हम लिख देते हैं प्रोफाइल पिक्चर। सही है, ये भी हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसकी एक अदद क्लास बनाएंगे, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको भी तो हमने क्या किया है, उसकी भी तो फॉर्मेटिंग की हुई है ना। ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आएगा, प्रोफाइल पिक्चर की हमने अलग से फॉर्मेटिंग की हुई है। तो ये प्रोफाइल पिक्चर कहाँ से आएगी, इसकी हमें क्लास बनानी पड़ेगी, तभी ये इससे अटैच होगा। तो यहाँ पे हम क्लास बना देते हैं, किस नेम से, प्रोफाइल पिक्चर के नेम से। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्रोफाइल पिक्चर। सही हो गया, हमने यहाँ पे इसकी क्लास भी बना दी। अब यहाँ पे देखिए, ये देख प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। ठीक है, अब ये जितनी जितनी चीज़ें मैं ऐड करती रहूँगी तो बैकग्राउंड भी हमारे पास आता रहेगा खुद ही, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग की हुई है। और ये देखिए मैंने जस्ट प्रोफाइल पिक्चर ऐड किया और यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ इसकी तरह हमारी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। ठीक है, अब जो जो मैं लेफ्ट सेक्शन में ऐड करती रहूँगी चीज़ें, वो इसके नीचे आती रहेंगी। ठीक हो गया, इस तरीके से हमारा ये भी आ गया। अब हमें करियर ऑब्जेक्टिव और सर्टिफिकेशंस ऐड करने हैं लेफ्ट सेक्शन में, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमारे पास हेडिंग्स हैं, जैसे करियर ऑब्जेक्टिव हो गया, सर्टिफिकेशंस हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करने, सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, उन सेक्शंस में हम काम करेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले करियर ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हम बनाएंगे क्या, सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन हमारे पास ओपन क्लोज होता है। सेक्शन लिखा मैंने, सेक्शन लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर आईडी बनानी है हमें। सही है, आईडी क्यों बनाएंगे हम, आईडी इसलिए बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, क्योंकि हम जो है इससे क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सही है, तो इसलिए हम आईडी बनाते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकें। तो अब जैसे ये आईडी वाला सेक्शन है करियर ऑब्जेक्टिव, अब अगर कहीं मुझे करियर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट चाहिए तो मैं आईडी के थ्रू उसको क्या करूँगी, एक्सेस कर सकूँगी। तो यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे, मैं इसको नेम दे देती हूँ ऑब्जेक्टिव का। सही है, ये हमारे पास मैंने क्या कर दिया, जहाँ सेक्शन का टैग ओपन हो रहा था उसमें मैंने आईडी बना दी, किस नेम से, ऑब्जेक्टिव के नेम से। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके हमने क्या करना है, हेडिंग ऐड करनी है, किसकी, करियर ऑब्जेक्टिव की। तो हम यहाँ पे H3 लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करियर ऑब्जेक्टिव। सही है, ये हमारे पास आ गया करियर ऑब्जेक्टिव, ये मैंने दे दी हेडिंग। सही हो गया,
उसके बाद मुझे इसमें चाहिए पैराग्राफ जो मैं लिखूंगी करियर ऑब्जेक्टिव में, तो मैंने अपने पास पहले से ही लिख के रखा हुआ है, मैं यहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, नोटपैड पे मैंने रखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, आप लोग भी चाहें तो सेम यही एज इट इज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही है, क्या हो गया, सही है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे दे दिया। आप लोग चाहें तो आप लोग भी ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि इजी हो जाए थोड़ा सा। बस जूम कर लेते हैं इसको, सही है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है टू सिक्योर एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज टू द मैक्सिमम एड वैल्यू इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग भी चाहे तो ये करियर ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, वरना अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, तो हमने यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव का पैराग्राफ भी ऐड कर दिया। अब ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, चल के देखते हैं। ठीक है, ये था करियर ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन, यहाँ पे आए, ये देखिए आ गया है, लेकिन किस तरीके से शो हो रहा है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो करियर ऑब्जेक्टिव है वो ब्लैक में शो हो रहा है हमें, और हमें यहाँ पे सही नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे तो ये वाइट में था। तो ये किस तरीके से सेटिंग्स होंगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्योंकि देखिए अब ये H3 का टैग है, सही है। अब H3 के टैग ना हमारे पास बहुत सारे होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन H3 का टैग है, एजुकेशन H3 का टैग है, स्किल्स H3 का टैग है, वर्क एक्सपीरियंस H3 का टैग है, सर्टिफिकेशंस भी H3 का टैग है, और करियर ऑब्जेक्टिव भी H3 का टैग है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जाके जाहिर है H3 का एक डिज़ाइन बना दिया, कि मैंने कहा यार मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े, मैं सिर्फ यहाँ H3 का एक टैग देके और पूरा डिज़ाइन बना दूंगी, और जितनी मैं यहाँ पे फिर HTML में H3 की हेडिंग्स यूज़ करूंगी, टैग यूज़ करूंगी, उन सब पे डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब दो हेडिंग्स ऐसी हैं, चार ऐसी हैं जिन पे मैं चाहती हूँ वही डिज़ाइन अप्लाई हो, लेकिन दो हेडिंग्स ऐसी हैं जिन पे मैं नहीं चाह रही वो डिज़ाइन अप्लाई हो, यानी कलर मैं चाह रही हूँ कि ब्लैक ना हो, वाइट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे किसी एक, यानी मेरे पास 10 हेडिंग्स हैं और उन 10 में से 8 पे मैं चाह रही हूँ कि सेम डिज़ाइन अप्लाई हो, लेकिन 2 पे जो है सेम डिज़ाइन अप्लाई ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उन 2 के अंदर जाके मुझे इनलाइन स्टाइल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उस स्पेसिफिक टैग के अंदर जाके मुझे वो सेटिंग्स करनी पड़ेंगी चेंज। तो अब यहाँ पे मुझे इसका कलर वाइट करना है, तो मैं क्या करूँगी, H3 के टैग के अंदर आके मैं स्टाइल यूज करूँगी। ठीक है, मैं लिखूँगी स्टाइल, स्टाइल करने के बाद यहाँ पे सिर्फ मुझे कलर चेंज करना है ना उसके टेक्स्ट का, तो मैं लिख दूंगी कलर। ठीक है, कलर, और यहाँ से हम ले लेंगे वाइट। ठीक हो गया, मैंने कर दिया कलर वाइट। तो अब क्या होगा, बाकी सारी फॉर्मेटिंग ये जो H3 है यही वाली रहेंगी, यानी बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, सारी चीज़ें, फॉन्ट साइज वगैरह सेम रहेगा। सिर्फ क्या होगा, कलर वहाँ से हमने चेंज कर दिया है, तो इस करियर ऑब्जेक्टिव का कलर वाइट हो जाएगा। अब चल के देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए वाइट हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास परफेक्ट हो चुका है। अब सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये जो है सेंटर में है। ठीक है, ये जस्टिफाई नहीं है, हमें इसको जस्टिफाई करना है ऐसे कि ये बिल्कुल बोथ साइड इक्वल हो जाए। जस्टिफाई क्या होता है हमारे पास, जस्टिफाई का मतलब होता है कि बोथ साइड इक्वल हो जाए, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जैसे यहाँ आपको ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे पैराग्राफ के टैग के अंदर जिसके अंदर हमने अपना पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे आके हमें स्टाइल का अगेन यूज करना पड़ेगा, इनलाइन स्टाइल का, और यहाँ पे आके हम बता देंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन मैं करना चाह रही हूँ क्या, जस्टिफाई, यानी बोथ साइड्स इक्वल हो जाएं उसकी। अब चल के देखते हैं, तो ये देखिए हो गई है बोथ साइड इक्वल, बट यहाँ पे देखिए स्पेसेस आ रहे हैं, एक्स्ट्रा वाइड स्पेसेस आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा जस्टिफाई करने में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूज़ करते हैं हाइफेंस का। ठीक है, उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाइड स्पेसेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाइफेंस, ये देखिए हाइफेंस आ रहा है, उसके बाद हम इसको ऑटो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये जो है यहाँ पे इस तरीके से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब यहाँ पे राइट सेक्शन बनेगा ना तो ये एडजस्ट हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक इसकी फॉर्मेटिंग कर ली, हमारे पास करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो डन हो चुका है। अब ये हमारे पास एक सेक्शन जो है
बन चुका है लेफ्ट वाले डिव के अंदर, लेफ्ट सेक्शन वाले डिव के अंदर हमने करियर ऑब्जेक्टिव का सेक्शन बना लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा सेक्शन बनाना है इसके अंदर, किसका, सर्टिफिकेशंस का, ठीक है। तो ये सेक्शन जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बाद हमने एक और सेक्शन बनाना है, ठीक है। हम लिख देंगे सेक्शन, एक मिनट, सेक्शन, सही है, हमने लिखा सेक्शन। इसी तरीके से सेम हमें इसके अंदर आईडी बनानी है, आईडी बनाने के बाद हम किस पे काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस पे। तो हम यहाँ पे इसको नेम दे देंगे सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन लिख दिया हमने। सर्टिफिकेशन के बाद हमने वैसे यहाँ पे भी काम करना है सारा, जैसे हमने वहाँ पे किया था। हम क्या करेंगे, पहले H3 की हेडिंग ले लेते हैं, सेम उसी तरीके से सारे टैग्स चलेंगे। H3 की हेडिंग ली हमने, हेडिंग लेने के बाद हमने क्या करना है, बल्कि मैं क्या करती हूँ, ऊपर से इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पे भी। तो यहाँ से मैं पूरी H3 की ये वाली हेडिंग कॉपी कर लेती हूँ, करियर ऑब्जेक्टिव वाली, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया इसको, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करियर ऑब्जेक्टिव की जगह सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो ये मेरे पास हेडिंग आ जाएगी, सिर्फ मैंने हेडिंग चेंज कर दी क्योंकि ये भी लेफ्ट सेक्शन में है और इसको वाइट करना पड़ेगा वरना हमारे पास डार्क नजर आएगा। ये देखिए सर्टिफिकेशंस की हेडिंग भी आ गई। अब हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से हमने लेना है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ लेने के बाद हमने उसके अंदर अपने सर्टिफिकेशंस की डिटेल दे देनी है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, पहले मैंने लिया पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ लेने के बाद पहले मैं क्या करूँगी कि मुझे जो मेरा कोर्स है उसको मैंने क्या करना है, हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगी, बी का टैग यूज़ करके इसके अंदर लिख दूंगी अपने कोर्स का नेम, कॉलन लगाया मैंने। उसके बाद पैराग्राफ में एक लाइन का स्पेस देके, ताकि जो मैंने बोल्ड किया हुआ है अपना कोर्स उससे थोड़ा सा स्पेस देके मैं अपने कोर्स लिख दूँ कि मैंने कहाँ से किया है, ठीक है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम, जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा आपने उसका नेम लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने कर देना है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मैं जो ऐड करने वाली हूँ यहाँ पे वो गवर्नर हाउस वाला कोर्स है जो अभी हम कर रहे हैं। तो अगेन उसके लिए पी का टैग लिया हमने, फिर बोल्ड का टैग लिया ताकि हम कोर्स का नेम जो है वो बोल्ड रख सके। अब आपने कोर्स लिख लेना है जो आप कोर्स कर रहे हैं। हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब 3.0 एंड मेटावर्स, ठीक है। ये हमारे कोर्स का नाम आ गया जिसको हमने बोल्ड रखा है। उसके बाद आपने पैराग्राफ में एक स्पेस देके बता देना है कहाँ से कर रहे हैं आप ये कोर्स। तो हम लिख देंगे फ्रॉम गवर्नर हाउस कराची, ठीक है। इस तरीके से हमने ये चीज़ें कर दी, हमने मेंशन कर दिया कि कहाँ से कर रहे हैं। अब मैं आपको चल के दिखा देती हूँ इसमें, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखिए कोर्स आ गया हमारे पास, ये पहला कोर्स आ गया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब 3.0 एंड मेटावर्स फ्रॉम गवर्नर हाउस कराची, ठीक है। आपके पास जो जो सर्टिफिकेशंस है आप यहाँ पे उसको जो है लिख सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं है तो आप सिर्फ ये वाला भी लिख सकते हैं जो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कराची जहाँ लिखा है हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के लिख देना है ऑन गोइंग, ठीक है। इससे क्या होगा, समझ में आ जाएगा पढ़ने वाले को कि ये कोर्स अभी इनका चल रहा है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑन गोइंग लिख देना आपने, इसका मतलब है ये कोर्स अभी कंटिन्यू है, चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई भी कोर्स नहीं किया तो वो ये वाला सब लिख सकते हैं जो जो GI AIC के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर दें, लेकिन लिख देंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा, सही है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट सेक्शन वाला हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट सेक्शन में हमारे पास कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा लेफ्ट सेक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक मिनट, सही है, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो डिव था ये हमारे पास लेफ्ट सेक्शन वाला था ना, ये वाला जो डिव क्लोज हो रहा है ये तो हमारे पास रेज्यूमे कंटेनर वाला है। इसके अंदर तो अभी हमें राइट सेक्शन भी बनाना है, लेकिन ये वाला जो डिव क्लोज हुआ हुआ है ये कौन सा है, लेफ्ट सेक्शन वाला डिव है। तो लेफ्ट सेक्शन का काम खत्म हो गया। तो अब हम इस डिव से बाहर आ जाएंगे,
सही है, इस डिव से बाहर आना है अपने। इस डिव से बाहर आने के बाद अब हमें बनाना है राइट सेक्शन। तो पहले मैं क्या करूंगी, कमेंट ऐड कर देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, अब राइट सेक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, मैंने कमेंट ऐड कर दिया कि अब हम राइट सेक्शन बना रहे हैं। और यहाँ पे आके अगेन मैं क्या करूँगी, एक अदद डिव ले लूँगी जो कि मेरा क्या होगा, राइट सेक्शन के लिए होगा। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, इसके अंदर क्लास बनाऊँगी। पहले क्लास किस चीज़ की बनाएंगे हम, राइट सेक्शन की। जैसे लेफ्ट सेक्शन की बनाई थी वैसे ही राइट सेक्शन की बनेगी क्लास। ये हमारे पास आ गई क्लास। ठीक है, क्लास आने के बाद अब हमें क्या करना है, राइट सेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। राइट सेक्शन में हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन बनेगा, एजुकेशन का बनेगा, स्किल्स का बनेगा और वर्क एक्सपीरियंस का बनेगा। तो हमें कितने सेक्शंस बनाने हैं, 4 सेक्शंस बनाने हैं। तो पहले हम बना लेते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन। उससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक अदद हेडिंग भी दी हुई है स्टैटिक इंटरैक्टिव रिज्यूमे की। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करती हूँ, ये हेडिंग ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम लेंगे H1 लिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्टैटिक इंटरैक्टिव और यहाँ पे आ जाएगा रिज्यूमे। ठीक है, अब मैंने H1 की हेडिंग ले ली। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मैं कमेंट ऐड करती रहती हूँ साथ साथ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारी अब आने वाली है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, लेकिन नेम आपने जो भी रखेंगे ना, तो अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप फिर CSS में भी सेम ही नेम रखना है आपने। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं पर्सनल इन्फो। ठीक है, इस तरीके से, मतलब आप जहाँ भी आपको अब ये सेक्शन एक्सेस करना होगा तो आप सेम नाम लिखेंगे, तभी आप इस सेक्शन को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, चाहे स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, स्पेलिंग, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आप नहीं एक्सेस कर सकते। अब यहाँ पे हमने सेक्शन बना दिया पर्सनल इन्फो का। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे वहाँ पे हमने दी थी H3 की हेडिंग। ठीक है, H3 में हमारे पास आ जाएगी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग दे दी। हेडिंग देने के बाद हमने क्या करना है, हमने लेना है पैराग्राफ। सही है, पैराग्राफ लिया हमने। पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते रहेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे बी का टैग लूँगी, इसके अंदर मैं लिख दूँगी नेम। ठीक है, मैं चाह रही हूँ नेम मेरा बोल्ड नज़र आए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया नेम। नेम के बाद यहाँ पे स्पेस देके मैं अपना नेम लिख दूँगी, सैयदा शानजे। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। अगेन यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे मैं ले लूँगी नेम की जगह। अब मुझे क्या चाहिए, उन्होंने कहा था नेम होना चाहिए, फ़ोन, ईमेल, ये सब चीज़ें आपको देनी है। तो नेम के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं फ़ोन। ठीक है, फ़ोन नंबर आ जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। ठीक है, तो जो भी आपका फ़ोन नंबर हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ़ोन नंबर दे दिया। अगेन हम आए, अब हमारे पास क्या रह गया, ईमेल रह गई है। अब हमने ईमेल देनी है, तो आप लिख देंगे ईमेल। सही है, ईमेल हम यहाँ किस तरीके से देंगे, इस तरीके से ईमेल देंगे कि यहाँ पे जब भी कोई हमारी रिज्यूमे पे जाए और क्लिक करे तो उसके पास हमारी ईमेल वाला ऑप्शन ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंकर का यूज़ करते हैं, हाइपर रेफरेंस और मेल टू का। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है, एंकर का टैग लेना है। सही है, एंकर का टैग लेने के बाद जहाँ पे ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे आके हमने लिखना है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस के बाद इसके अंदर आके हम सबसे पहले लिखेंगे मेल टू कॉलन, और इसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपने लिख देनी है xyz@gmail.com। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। सही हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने जो भी आपकी ईमेल है ना वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे ये वाली जो होगी ना, कॉलन के बाद जो आपने यहाँ पे ईमेल लिखी होगी वही ईमेल उठा के आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, इस तरीके से xyz@gmail.com जो भी आपकी ईमेल है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अच्छा, इससे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे चल के देखें, ये देखिए दूसरा सेक्शन बनना शुरू हो गया हमारे पास।
इससे क्या होगा, ये देखिए ईमेल दी हुई है, अब किसी को भी आपको ईमेल करनी होगी वो जस्ट क्लिक करेगा और उसके पास ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा और वो डायरेक्ट आपको ईमेल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी ईमेल लिख देनी है। तरीका आप लोगों को समझ में आ गया कि आपने एंकर का यूज़ करना है, हाइपर रेफरेंस मेल टू लिख के आपने अपनी ईमेल लिखनी है इसके अंदर। फिर जहाँ पे ये आपका ये एंगल ब्रैकेट है राइट वाला, इसके बाहर आके आपने फिर से अपनी वही वाली ईमेल लिख देनी है, तो इस तरीके से वो इजीली आपकी ईमेल एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कर दें, ना चाहें तो ना करें, वो है लिंक्डइन का अकाउंट। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन पे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपने सारे प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स पोस्ट करते हैं, तो लिंक्डइन का अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से आपने बोल्ड लिखना है, बोल्ड लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन, और यहाँ पे आने के बाद फिर से आपने वैसे ही काम करना है जैसे अभी हमने ऊपर किया था, उसी तरीके से आपको एंकर का टैग लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमें लिंक बनाना है, हम लिख देंगे हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको देना है अपना लिंक्डइन का URL। ठीक है, अब देखिए आप डायरेक्ट जाके अपना लिंक्डइन आपने ओपन किया और वहाँ से आप URL कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा URL आपके पास आ जाता है 3-4 लाइनों का। तो वो अब देखिए बेशक वो आपकी रिज्यूमे पे नहीं दिखेगा, लेकिन आपका कोड अगर कोई देखे तो आपका कोड जो है क्लियर हो, दिखने में अच्छा हो, क्लीन हो। ठीक है, तो इसके लिए आप छोटा सा URL होना चाहिए। अब छोटा सा URL आप किस तरीके से अपना लिंक्डइन का बना सकते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैंने सारा तरीका बताया। आपने पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आना है, प्रोफाइल पे आने के बाद आपने इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो में एडिट कॉन्टैक्ट इन्फो पे जाना है। ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखिए प्रोफाइल URL लिखा आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे जो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, H से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 86 तक, ठीक है, ये आपका पूरा URL है, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने अपना URL लेना है, यहाँ से यहाँ तक का आपने लेना है और ये आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, याद रहे यहाँ से यहाँ तक का। अब ये आपको दिख रहा होगा कितना छोटा सा URL है। अगर आप डायरेक्ट जाके लिंक्डइन खोला हुआ है आपने और आप ऊपर से जो है URL कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा वो कितना बड़ा URL होता है, जो कि आपके कोड में बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए आप जो है यहाँ से ईजीली अपना शॉर्ट URL ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहीं से लूँगी, यहाँ से यहाँ तक का, सही है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगी VS कोड पे। VS कोड पे आऊँगी और यहाँ हाइपर रेफरेंस में मैं ये लिंक दे दूँगी। लिंक देने के बाद उसी तरीके से आपने आना है यहाँ पे और यहाँ पे आके सिंपल मैं लिख दूँगी www.linkedin.com। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगी linkedin.com, linkedin.com, सही है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, जो भी यूज़र वहाँ पे जाएगा क्लिक करेगा तो उसके पास मेरा लिंक्डइन अकाउंट आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए लिंक्डइन अकाउंट का मेरे पास URL आ रहा है। ठीक है, लिंक बना हुआ आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें आऊँगी क्लिक करूँगी आप देखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, ये देखिए अब आपको ये चीज़ नज़र आई होगी कि अब यहाँ क्या हुआ, मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट है वो खुल गया, लेकिन जो मेरा कोड था वो वहाँ से चला गया है। ठीक है, मैं बैक करती हूँ इसको, ये वापस आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि कोई यूज़र अगर इस पर क्लिक करे तो क्या हो कि वो नेक्स्ट पेज पे खुले। ठीक है, ये जो मेरा लिंक्डइन अकाउंट अभी इसी पेज पे ओपन हुआ था, मैं चाह रही हूँ कि ये वाला पेज मेरा कहीं ना जाए, रिज्यूमे ओपन रहे और जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करे तो क्या हो, मेरा लिंक्डइन अकाउंट एक न्यू पेज पे, न्यू विंडो पे आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उसके लिए आपको इसका टारगेट सेट करना पड़ेगा ब्लैंक। ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे ही आप टारगेट ब्लैंक सेट करेंगे तो आपके पास जो है ये ऑप्शन आ जाता है कि आप जो हो उसको न्यू पेज पे ओपन कर सको। तो यहाँ से टारगेट लेके हम ये देखिए ब्लैंक ये कर देंगे। अब आप देखिएगा मैं वापस जाऊंगी और मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगी तो ये देखिए न्यू पेज पे आ गया। ये देखिए मेरा अकाउंट आ रहा है। अब जिसको भी मुझसे कांटेक्ट करना होगा वो इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये देखिए मेरा रिज्यूमे वाला पेज स्टिल वहीं पे है, ये यहाँ से कहीं नहीं गया, सही है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपना लिंक्डइन अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सही है। तो अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमने नेम दे दिया, फ़ोन दे दिया, ईमेल दे दिया और हमने एक एडिशनल चीज़ लिंक्डइन भी ऐड कर दी है यहाँ पे, सही है। ये आपकी चॉइस है, नहीं करना चाहें तो आप ना करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई, करियर ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे सर्टिफिकेशंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ जाती है एजुकेशन, ठीक है। हमें अपनी एजुकेशन ऐड करनी है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, आप सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, अगेन आपको उसके लिए सेक्शन बनाना है। पहले मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ, एजुकेशन सेक्शन, ठीक है, एजुकेशन सेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है जी। अच्छा, एजुकेशन सेक्शन। अच्छा, ये वाला सारा काम हम कौन से डिव के अंदर कर रहे हैं, राइट सेक्शन वाले डिव के अंदर कर रहे हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एजुकेशन सेक्शन में आ गए, ठीक है। अब सेक्शन बना लेंगे, इसका भी सेक्शन बना लेंगे हम, इसका भी। ये हमारे पास सेक्शन बन गया, इसके अंदर आईडी बन जाएगी। आईडी क्या बनानी है आपने, आप कुछ भी नेम रख दें। हम एजुकेशन कर रहे हैं तो हम एजुकेशन ही लिख देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईडी बना ली एजुकेशन के नेम से, यहाँ पे मैं आ गई। अब मुझे क्या करना है, अगेन H3 की हेडिंग लेनी है, सेम वैसे ही, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी एजुकेशन, ठीक है। मैंने एजुकेशन लिख दिया। एजुकेशन लिखने के बाद सेम वही सारा प्रोसेस है, हम पी का टैग लेंगे। पी का टैग लेने के बाद मैं बी का टैग लूंगी। बी का टैग मैंने क्यों लिया है कि यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन, जैसे अगर मैंने बैचलर्स किया हुआ है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी बैचलर्स, और उसके आगे मैं अपनी बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। इसी तरीके से मैट्रिक है तो मैट्रिक लिख के आगे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। तो मैं मास्टर्स लिखूंगी, जो आपकी हाई क्वालिफिकेशन है वो आपने टॉप पे रखनी है, ठीक है। जैसे अब अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स आप पहले रखेंगे, फिर उसके बाद आप इंटर रखेंगे, फिर लास्ट में आप मैट्रिक रखेंगे, ठीक है। तो मेरी जो हाई क्वालिफिकेशन मास्टर्स है तो मैंने यहाँ पे मास्टर्स रखा है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर वही मैं यहाँ पे स्पेस देने के बाद मैं बता दूंगी कि मैंने मास्टर्स कौन सी फील्ड में किया है, ठीक है। मास्टर्स कॉमर्स में, तो M.Com लिख के मैं लिख दूंगी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने किया है मैं बता दूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया कि मैंने भाई यहाँ से मास्टर्स किया है। आप चाहें तो यहाँ पे एयर भी मेंशन कर सकते हैं, सही है, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी। बिल्कुल इसी तरीके से आप दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे आके आपको अपनी फिर उससे, जैसे मास्टर से पहले आपने ऑब्वियसली बैचलर्स किया होगा तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे कि भाई मैंने बैचलर्स किया है। बैचलर्स की हेडिंग आपने देनी है बोल्ड में, और उसके बाद यहाँ से आप बता देंगे कि XYZ जगह से आपने किया है, ठीक है। जो भी होगा कि कहाँ से आपने किया, कौन सी फील्ड में किया है और कहाँ से किया, आप ये सब लिख के इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होगी आगे आप देते जाएंगे, सही है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही डेटा दे रही हूँ, रफ डेटा, तो इसलिए मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटर, ठीक है। आपने इंटर बता देना है कि इंटर आपने कहाँ से किया है, सही है। इंटर की आपकी सारी आ जाएंगी चीज़ें, और उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटर से पहले आपका मैट्रिक होता है, सही हो गया। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन की दे देनी है। जो अभी सिर्फ मैट्रिक कर रहे हैं तो वो सिर्फ ये लाइन लिखेंगे, जो इंटर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि ऑन गोइंग है, कंटिन्यू है, आप आगे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एजुकेशन वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एजुकेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एजुकेशन के बाद हमारे पास है स्किल्स। स्किल्स वाले में भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे पहले हम कॉमेंट ऐड कर देते हैं, स्किल्स सेक्शन, ठीक है। कमेंट ऐड कर दिया। कमेंट के बाद आपने क्या करना है, सेक्शन बना लेना है, सिंपल। सेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हमने वैसे ही आईडी देनी है जैसे हम सब में करते आ रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है H3। H3 में आप क्या करेंगे, स्किल्स की हेडिंग दे देंगे। हेडिंग दे दी। हेडिंग देने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करना है। क्यों अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि देखिए कि ये जो है हमारे पास, इसमें देखिए हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है। यहाँ पे हम पैराग्राफ लेंगे तो वो इस तरीके से नज़र आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, तो स्किल्स थोड़ी सी अट्रैक्टिव नज़र आनी चाहिए, तो हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाते हैं, देखिए स्किल्स की हेडिंग आ गई। अब जैसे जैसे जो जो चीज़ ऐड करती जाऊँगी आगे बढ़ता जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, स्किल्स में अनऑर्डर लिस्ट लिया। अनऑर्डर लिस्ट में हम लेंगे लिस्ट आइटम्स, ठीक है। लिस्ट आइटम्स लेने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी जो भी स्किल्स हैं वो लिखते जाएं। एक मिनट, ठीक है। जो जो आपकी स्किल्स हैं वो आप मेंशन करते जाएं।
कुछ स्किल्स तो आपकी सेम ही होंगी, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब तो आप लोगों ने सीख ही लिया है, तो वो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। MS ऑफिस भी ऐसी स्किल है जो मेरा ख्याल से सबको ही आती होगी 80%। और उसके बाद जो है आप लिख दें HTML के बाद आप लिख दें CSS, ठीक है, तो CSS आ जाएगा। CSS के बाद आप लिख दें जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ओ सॉरी, लिस्ट आइटम, उसके बाद आप लिख दो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बाद एक और आप ऐड कर सकते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई, हमने अपनी स्किल्स ऐड कर ली हैं। यहाँ पे चल के हम देखते हैं वापस, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, स्किल्स हमारी ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, MS ऑफिस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और हमारे पास क्या आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हमने अपनी स्किल्स ऐड कर दी। अब स्किल्स के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, ये सेक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है, इससे बाहर आ जाएंगे। स्किल्स के बाद हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। तो पहले मैं कॉमेंट ऐड कर देती हूँ कि अब कौन सा वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन बनने जा रहा है हमारे पास। तो हम लिख देते हैं वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, सही है। वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन बन रहा है, इसके लिए भी क्या करना है जी, बिल्कुल वैसे ही सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे आपने ले लेनी है आईडी में आपने क्या करना है, आपने लिख देना है वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद वैसे ही आप लेंगे H3 लेने के बाद आपने यहाँ हेडिंग दे देनी है वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग दे दी। वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग देने के बाद आपने फिर से अगेन पैराग्राफ का यूज़ करना है। पैराग्राफ का यूज़ करने के बाद आपने बोल्ड का यूज़ करना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपने कंपनी मेंशन करनी है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी इंटर्नशिप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आपने उस जगह का आपने लिख देना है कि भाई मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने जो भी आपकी कंपनी है जहाँ पे आप काम करते हैं आपने लिख देना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड, सही है। उसके बाद जो भी आपका वहाँ पे रोल है, जो आप काम करते हैं, जो भी आपकी पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक हो गया। जैसे आपने बोल दिया फ्रंट एंड डेवलपर, तो आप लिख देंगे फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर आप लिख देंगे यहाँ पे, सही हो गया। इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर देनी है कि फ्रंट एंड डेवलपर ये कंपनी है और वहाँ पे मेरा जो रोल है वो फ्रंट एंड डेवलपर का है, सही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस का भी आपके पास ये देखिए बन जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम हमारा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो हम क्या करें, तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर देनी है, यानी आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। ये हेडिंग देने के बाद आपने जस्ट पैराग्राफ लेना है, आपको बोल्ड वगैरह वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट P का टैग लगाना है और उसके अंदर जो चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ वो आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। लेकिन जो कहीं काम करते हैं तो वो फिर ये वाली दोनों लाइन्स लिखेंगे। अच्छा, अब जो जिनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करेंगे, ये वाली लाइन लिख दें, सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रेश कैंडिडेट टू स्टार्ट माय प्रोफेशनल करियर, ठीक है, वो ये वाली लाइन लिख दें यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में। ओके हो गया। अब क्या है हमारे पास, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डन कर दी हैं, सारे सेक्शंस बन चुके हैं। अब क्या चीज़ रह गई है हमारे पास, अब जो चीज़ रह गई है वो है हमारा बटन, ठीक है। हमें एक बटन बनाना है, हमें टाइप स्क्रिप्ट के साथ एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी, हाइड स्किल सेक्शन वाला हमें एक बटन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये राइट सेक्शन वाला जो हमारे पास क्या है बटन है, इसके अंदर ही आएगा वो भी, क्योंकि ये राइट सेक्शन है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर ही ऐड किया हुआ है, तो इसके अंदर ही मैं ये वाला बटन ऐड करने वाली हूँ, सही है। तो यहाँ सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सेक्शन से बाहर आने के बाद पहले मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, बटन बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, बटन कैसे बनेगा, बटन के लिए बटन का टैग यूज होता है। तो आप यहाँ से जस्ट बटन का टैग ले लेंगे, इस तरीके से देखिए बटन का टैग आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके लिए भी हमें आईडी बनानी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आप आके सिंपल क्या करेंगे, बोल्ड का टैग लेंगे। पहले तो हम बोल्ड का टैग ले लेते हैं,
और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि बटन पे जो लिखा हुआ शो हो मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइड और शो, ठीक है, हाइड और शो स्किल्स, सही है। इस तरीके से मैंने कर दिया, तो ये क्या है, मेरे बटन पे शो होगा। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे आईडी बनानी पड़ेगी। अब ये आईडी मेरे कहाँ काम आएगी, ये आईडी मेरे काम आएगी टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, जब भी हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम इस आईडी के थ्रू करते हैं। अब टाइप स्क्रिप्ट में मैं जाऊँगी तो मैं इसको किस तरीके से एक्सेस करूँगी, इस आईडी के थ्रू, ठीक है। तो आईडी का हम यहाँ पे नेम रख देते हैं हाइफन स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक अदद बटन बना दिया है, सही है। और ये मेरा काम यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सही हो गया। अब चल के देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बटन बना हुआ आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। अच्छा ये तो पुरानी वाली है, सॉरी। अभी मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, बटन बन चुका है, सारा काम वैसे ही कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो क्या है, ये हाइड नहीं हो रहा है, यानी वो फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही भाई काम, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी हमने टाइप स्क्रिप्ट पे काम किया ही नहीं है ना, उसको इसके साथ लिंक किया है। तो हमें टाइप स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। इसके अलावा बाकी आप रिज्यूम में देखें, हमारी परफेक्ट जो है बन चुकी है, प्रोफाइल पिक्चर आ गई, करियर ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे देखिए करियर ऑब्जेक्टिव के जो एक्स्ट्रा वाइड स्पेसेस थे अब वो क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये हेडिंग आ गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लिंक्स बन गए, एजुकेशन वाला पार्ट आ गया है, स्किल्स वाला पार्ट आ चुका है, और वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट आ गया है। और ये हमने बटन भी बना दिया, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा, हमें इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, सही है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, पहले CSS का कोड समझ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप स्क्रिप्ट पे जाएंगे, सही है। अब CSS के कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल वाली CSS है, तो आप लोगों को आती है। बस मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि पहले हमने बॉडी पे काम करना था, तो हमने क्या किया, बॉडी का टैग लगा के कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, हमने बता दिया कि भाई जितना भी बॉडी के अंदर काम हो उसकी फॉन्ट फैमिली ये रखो, ठीक है। दो ऑप्शन दे देते हैं, एक काम ना करे तो दूसरा काम कर ले, हमने दो बता दिए। बैकग्राउंड कलर हमने वाइट रखवाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर वाइट ही है उसका, सही। मार्जिन हमने 0 रखा, पैडिंग हमने 150 रख दी, सही है। पैडिंग आप जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेज्यूमे कंटेनर, रेज्यूमे कंटेनर क्या है हमारे पास, ये पूरा बॉक्स जिसके अंदर हमारा सारा काम हुआ हुआ है रेज्यूमे का, तो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, क्योंकि इस नाम से मैंने एक क्लास बनाई थी, सही है। अब क्लास को एक्सेस आप डॉट के साथ करते हैं CSS में, डॉट और क्लास का नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। इन केस अगर आप लोगों के पास क्या हो कि अगर ये प्रॉब्लम आए कि आप लोग बोलें कि देखिए ये चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आप जो है ना, जैसे अब ये कोड मैं आप लोगों को क्या करूँगी, एक काम करते हैं, ये वाला जो कोड है ना CSS वाला, तो ये है इजी, ठीक है। इसको CSS क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने सेम यही वाले जो टेम्पलेट है जैसे मैंने बनाया यही बनाना है, तो आप लोग जस्ट क्या करना, इस वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। ये तो आप लोग खुद से करें, लेकिन CSS वाला मैं कहूँगी अगर आप लोग करना चाहते हैं, वैसे ये भी आप लोगों को खुद से लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आप लोगों ने ये करना है कि कमेंट करके याद दिलाना है कि मैम वो वाला कोड हमें दे दें। तो मैं क्या करूँगी, जो भी कमेंट मेरे पास आएगा उसके अंदर मैं ये कोड प्रोवाइड करके उस कमेंट को पिन कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये कमेंट में कोड मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सही है। तो अब क्या होगा, आपने सिर्फ कलर चेंज कर लेना है। फिर तो अब आपने करना क्या है कि जब ये आप कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, मेरी तरीके से पहले कर लें, फिर आप इंडेक्स में काम करने जाएंगे, तो आप क्या करें, बेहतर ये होगा कि जो आप क्लासेस बनाएंगे ना, तो इन क्लासेस के नेम आपने क्या करना है, यहीं से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये रिज्यूमे कंटेनर था, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके फिर आप इस क्लास के अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना ऐसे आप डायरेक्ट जो है जाके टाइप करेंगे तो फिर हो सकता है आप लोगों के पास प्रॉब्लम आए, स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, आप कुछ कर दें और फिर आपका काम सही ना हो, तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सही नहीं हो रहा, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए रेज्यूमे कंटेनर की क्लास बनाई थी हमने, डिस्प्ले फ्लैग्स बता दिया, बैकग्राउंड कलर उसको बता दिया, विड्थ बता दी, मार्जिन, बॉर्डर रेडियस, सारी चीज़ें हमने उसको मेंशन कर दी, और बॉक्स शेडो हमने उसको बता दिया इस तरीके से। अब बॉक्स शेडो क्या है, ये देखिए जो कंटेनर है इसमें आप देख सकते हैं ये हल्का सा शेडो आ रहा है, तो ये हमने बॉक्स शेडो यूज़ करके ये किया। लेफ्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, लेफ्ट सेक्शन का हमने बता दिया कि भाई वैसे हमने बैकग्राउंड कलर जो है वाइट रखा था, लेकिन लेफ्ट सेक्शन में हमने बता दिया कि इसका कलर हमें ऐसा चाहिए बैकग्राउंड का, ठीक है। उसके बाद कलर जो है इसका, यानी टेक्स्ट कलर वाइट चाहिए हमें,
पैडिंग हमने कहा हमें ये चाहिए, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने जो है इनको बता दी कि भाई ये काम करना है हमें, ठीक है। ये वाला जो कलर वाइट है ये हमने टेक्स्ट के लिए बताया था, ठीक हो गया। अब जो H3 इसके अंदर हेडिंग थी वो ब्लैक इसलिए शो हो रही थी क्योंकि H3 के लिए हमने अलग से यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई थी और उसमें हमने ब्लैक कलर रखा हुआ था, तो इस वजह से वहाँ जो हमने लेफ्ट सेक्शन में हेडिंग दी थी H3 की वो भी ब्लैक शो हो रही थी, तो उसके लिए हमें एक एक टैग के अंदर जाके उसको इन लाइन के साथ जो है स्टाइलिंग करनी पड़ी उसकी। इसी तरीके से लेफ्ट सेक्शन हो गया, प्रोफाइल पिक्चर हो गई, ये देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर की भी विड्थ हाइट सब चीज़ें हमने सेट कर दी, ठीक है। बॉर्डर हमने बता दिया इस कलर का चाहिए, मार्जिन बॉटम भी हमने बता दिया। H1 की जो हेडिंग हमने स्टैटिक इंटरैक्टिव रिज्यूमे की दी है उसकी भी हमने फॉर्मेटिंग बता दी कि हमें इतनी बड़ी हेडिंग चाहिए, ठीक है। उसका मार्जिन बॉटम, उसका टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर करना था, फॉन्ट साइज हमने बता दिया, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद H3 की बात करूं अगर मैं, तो H3 पे मैंने ये सारी फॉर्मेटिंग की थी, उसका फॉन्ट साइज, पैडिंग, कलर यानी टेक्स्ट कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये देखिए बॉर्डर रेडियस और बॉक्स शेडो, ये क्या है हमारे पास, ये है देखिए बॉक्स शेडो मैंने बनाया है। मैंने इसको जो है ना सॉलिड नहीं रखा था कि वो पूरा ऐसे बॉक्स डायरेक्ट बना हुआ है, वो अजीब सा लगता है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने बॉक्स शेडो यूज़ किया है। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद UL अनऑर्डर लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप जो है अनलिस्ट का फिल राउंड रखा था, ठीक है। फिल राउंड क्या होता है हमारे पास, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये होता है, सही है। आप स्क्वायर भी रख सकते हैं इसके अंदर, वो आपकी चॉइस है, आप यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम्स का मार्जिन मैंने ये रख दिया। उसके बाद राइट सेक्शन की बात करूँ तो राइट सेक्शन में सिर्फ मैंने पैडिंग और विड्थ सेट किए क्योंकि उसके अंदर जो काम था फॉन्ट वगैरह हेडिंग्स वगैरह उनकी ऑलरेडी हम ऊपर फॉर्मेटिंग कर चुके हैं H3 वगैरह की। फिर आ जाती है बात बटन की, बटन पे मैंने सारी फॉर्मेटिंग कर दी कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हो वो ऐसा हो, बॉर्डर रेडियस बटन का 10 पिक्सल्स हो, बॉक्स शेडो बटन का जो है ब्लैक में हो, रेड में हमने नहीं रखा है ताकि वो और हेडिंग्स से डिफरेंट दिखे। कर्सर हमने पॉइंटर रखा है, मार्जिन टॉप और फॉन्ट साइज जो बटन के अंदर हमने हाइट शो का लिखा है वो 18 पिक्सल्स रखा है। बटन होवर क्या है हमारे पास कि बटन पे मैं जैसे ही होवर कर रही हूँ आप देखिए यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, ठीक है, लाइट सा रेड कलर आ रहा है, ये देखिए, तो ये बटन होवर है कि जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो अभी क्लिक करने पे काम तो नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है, तो यहाँ पे आप बटन होवर लिख के बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपने सेट कर देना है, ठीक है। तो बस आपने काम ये करना है कि मैं इसलिए चाह रही हूँ आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाए, मुझे ये पता है आप लोगों को ये जितना मैंने पढ़ाया और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये आप लोगों के लिए ईजी होगा, तो इस वाले पार्ट को आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये आप लोग खुद से बैठ के करें ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, सही है। और फिर जो है इसके अंदर जस्ट आपने क्या करना है, अगर आप साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें वो कर लें और कलर लाजमी आपने चेंज करना है, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट करना है ताकि मैं आपको वहाँ पे ये कोड प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, वरना मैं भूल जाऊँगी तो फिर रह जाएगा ये काम भी आपका, ठीक है। CSS वाली फाइल भी समझ ली, HTML वाला काम भी समझ लिया हमने। अब क्या रह गया हमारे पास, अब जी फंक्शनैलिटी रह गई है टाइप स्क्रिप्ट की जो हमने इसके अंदर ऐड करनी थी। अब वो फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी उसको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने जाना है टाइप स्क्रिप्ट में और छोटा सा कोड है जो हम लिखेंगे और हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम आते हैं टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में, script.ts की फाइल, ठीक है। अब इसका काम है हमारे पास, मैं बार बार चेक करती हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, सही है। script.ts में आ गए। अब देखिए यहाँ पे मैं करूँगी क्या, ठीक है, हमें यहाँ क्या करना है, हम टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू एक फंक्शनैलिटी बनाएंगे कि यूज़र बटन पे जैसे ही क्लिक करे तो स्किल का सेक्शन क्या हो जाए, हाइड हो जाए, और अगर हाइड है तो वो क्या हो जाए, शो हो जाए, ठीक है। हमने ये फंक्शनैलिटी बनानी है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने बनानी है बटन पे फंक्शनैलिटी टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वही चीज़ें इंपोर्ट करनी है जो उस बटन से रिलेटेड हो, ठीक है। एक हमने बटन इंपोर्ट करना है जो वहाँ पे हमने बनाया है इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए बटन इंपोर्ट कर लेंगे हम टाइप स्क्रिप्ट में, ये वाला कोड इंपोर्ट कर लेंगे बटन का, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को तो नहीं पता ना इंडेक्स ये HTML में क्या काम किया हमने, तो इसलिए हम ये वाला काम वहाँ पे इंपोर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। और दूसरी चीज़ जिसके लिए हमने बटन बनाया है हमारा स्किल्स वाला सेक्शन, इसको भी हम वहाँ पे इंपोर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर यूज़ करेंगे, सही है। अब इनको इंपोर्ट किस तरीके से करेंगे, इनकी ID से इंपोर्ट करेंगे, जैसे ये स्किल्स हो गई
और बटन की जो आईडी है इसके थ्रू हम इनको इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम वेरिएबल बनाते हैं पहले कॉन्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी नाम रख देना है अपने वेरिएबल का, सही है। ये हमने नाम रख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। उसकी आईडी के थ्रू हम वो एलिमेंट यहाँ पे गेट करेंगे, सही है। तो अब क्या करेंगे, हम उस आईडी का नेम बता देंगे। यहाँ पे आके ये देखिए कह रहा है ना एलिमेंट आईडी स्ट्रिंग में आप बताइए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वो आईडी का नेम बता देंगे। अब आपने सिंपल करना क्या है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपने यहाँ से आके इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। इस नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आप उसको जस्ट पेस्ट कर देंगे, सही हो गया। इस तरीके से करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है एस, ठीक है। एस के बाद आपके पास आ जाएगा HTML, ठीक है, HTML एलिमेंट, HTML बटन एलिमेंट, ठीक है। ये देखिए आपके पास आ रहा है HTML बटन एलिमेंट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, HTML का बटन एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया और उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, सही हो गया। अब उसके बाद सेकंड चीज हमने क्या इंपोर्ट करवानी है, हमने अपना स्किल्स सेक्शन इंपोर्ट करवाना है, सही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम रख लेते हैं इसका नाम स्किल्स, ठीक है। आप जो नाम चाहें रख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हम उसको भी गेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आईडी का नेम दे देना है। आईडी क्या है आपकी स्किल्स सेक्शन की, ये रही आईडी। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C, सही है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आप लोगों के पास गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। एस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है HTML एलिमेंट, ठीक है, HTML एलिमेंट। ये हमारे पास काम हो गया, हमने दोनों चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं HTML से और उनको हमने इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया है, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है इवेंट लिसनर, ठीक है। इवेंट लिसनर क्या होता है, इसका क्या काम है, ये वेट करता है बटन पे क्लिक करने का। जैसे ही बटन पे यूज़र क्लिक करे तो क्या हो, हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है जो अभी हम इस इवेंट लिसनर के अंदर बनाएंगे, तो वो क्या होता है, वो चल जाता है, ठीक है। जैसे ही वो चलेगा तो उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई होती है कि क्या करना है। जैसे अब ये हम स्किल्स वाले बटन को हाइड करना है, अनहाइड करना है, तो हम इसके अंदर कंडीशन लगा देंगे, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना वेरिएबल, ये वाला बटन वाला, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इवेंट लिसनर, ठीक है। ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर का काम बता दिया मैंने, ये वेट करेगा बटन पे क्लिक करने का। जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो ये अपना काम कर देगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एनोनिमस फंक्शन बनाना है पहले, ठीक है, जो क्या करेगा, सारी चीज़ें लेके चलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक, कि क्या हो, जैसे ही यूज़र क्या करे, क्लिक करे, सही है। तो हमने यहाँ तक ये कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। एनोनिमस फंक्शन तो आप सबको ही बनाना आता होगा, हमने बनाया था पहले भी टाइप स्क्रिप्ट में। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना एनोनिमस फंक्शन बना रहे। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब इसके अंदर हमने कंडीशंस लगा देनी है, ठीक है। तो पहले मैं लगाती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे काम करेगी हमारे पास। हम लिखते हैं इफ़, ठीक है। इफ लिखने के बाद हम इस पे कंडीशन लगाते हैं स्किल्स, यानी ये इसके अंदर क्या है, हमारा स्किल्स वाला सेक्शन स्टोर है। तो हमने लिख दिया स्किल्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे नन, सही हो गया। और फिर यहाँ से आके हम इसके अंदर कंडीशन लगा देंगे कि क्या हो जाए, स्किल्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, हमारे पास क्या हो, ये वाला ब्लॉक चल जाए, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। और इसके बाद हम एल्स की कंडीशन लगा देंगे कि क्या हो जाए, एल्स की कंडीशन लगा देंगे स्किल्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले
क्या हो जाए, नन हो जाए। सही है। एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया जिसकी वजह से एरर आ रहा है। कॉमा लगा दिया मैंने, एरर चला गया। सही है, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अब ये पूरा कोड हमने लिख दिया, ये हमारा यहाँ पे कोड क्या हो चुका है, एंड हो गया। सही है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ऊपर मैंने आपको चीज़ें बता दी कि हमने क्या किया। हमने दो चीज़ें इंपोर्ट की, एक बटन वाला कोड इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे और उसको इस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और एक स्किल सेक्शन हमने इंपोर्ट कर लिया HTML से टाइपस्क्रिप्ट में, और यहाँ पे हमने उसको क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, हमने इवेंट लिसनर को ऐड किया। इवेंट लिसनर क्या करता है कि वेट करता है बटन पे क्लिक होने का, कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, इवेंट लिसनर के अंदर, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो जैसे ही उस पर क्लिक करे बटन पे तो ये वाला फंक्शन हमारा रन हो जाए। ठीक है, इसके अंदर हमने कंडीशंस बनाई होती हैं। अब ये वाली जो आपके पास लाइन है, इसका क्या मतलब है, इफ वाली जो हमने कंडीशन लगाई है, ये चेक करता है कि अगर स्किल सेक्शन करंटली हिडन है, यानी डिस्प्ले नन है उसका, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, हाइड हुआ है, तो क्या हो, ब्लॉक। ठीक है, यानी जो हमारा कोड है, यानी स्किल्स वाला सेक्शन है, वो क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। सही है, और एल्स वाली कंडीशन क्या कहती है, इसमें तो हमें पता चल गया कि अगर क्या है, वो हिडन है तो उसको क्या कर दो, विजिबल कर दो। और ऑब्वियस सी बात है, एल्स वाली कंडीशन हमने ये लगाई है कि वो क्या है, अगर स्किल्स वाला सेक्शन विजिबल है तो उसको क्या कर देना, उसको हाइड कर देना। सही है, तो अब क्या होगा, जैसे यूजर वहां पे जाके क्या करेगा, बटन पे क्लिक करेगा तो ये इवेंट लिसनर अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो वेट कर रहा होता है बटन पे क्लिक करने का। जैसे ही वो क्लिक करेगा हमारे फंक्शन चल जाएगा और उसमें जाके वो चेक करेगा कौन सी कंडीशन हमारी सही है, यानी कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, कौन सी कंडीशन चलेगी, इफ या एल्स। ठीक है, तो जो भी कंडीशन होगी, अगर स्किल सेक्शन पहले से हाइड होगा तो क्या हो जाएगा, वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इफ वाली कंडीशन चल जाएगी, और अगर स्किल सेक्शन पहले से विजिबल होगा तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी और हमारा स्किल सेक्शन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे मैं आऊँ, आप बोलेंगे कि ये तो मैम काम कर नहीं रहा अभी भी, तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक भी तो करना पड़ेगा ना। अब आपने इसके अंदर जो भी काम कर दिया, HTML को थोड़ी पता है कि आपने टाइपस्क्रिप्ट में कोई काम करा जब तक आप उसको लिंक नहीं करेंगे। जैसे CSS में आप जो भी काम करते हैं, आप HTML में जाके उसको लिंक करते हैं, तभी HTML उस डिज़ाइन को पिक करता है, अदरवाइज उसको तो नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट को भी आपको क्या करना है, वहाँ पे लिंक करना है। लेकिन लिंक करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इस टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, आपने जैसे पहले हम करते थे कि टाइपस्क्रिप्ट को हम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते थे तो हमारे पास क्या हो जाता था, जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाती थी। वैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे उसकी फाइल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे TSC। ठीक है, और क्या नाम है, स्क्रिप्ट script.ts। ठीक है, जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे देखिएगा अभी कोई फाइल नहीं है जावास्क्रिप्ट की। जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगी, एंटर करूँगी, इसको एंटर करूँगी, ये देखिए मेरे पास क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। सही है, अब ये फाइल बन गई, पहले ये फाइल नहीं थी हमारे पास, अब ये फाइल बन चुकी है। अच्छा, मैं टर्मिनल बंद कर देती हूँ, अब टर्मिनल का काम है नहीं, कंट्रोल जे से ये बंद कर दिया, उसके बाद एक्सप्लोरर को भी बंद कर देते हैं कंट्रोल B से। टाइपस्क्रिप्ट में काम हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इसको लिंक करना है। यहाँ पे लिंक किस तरीके से करेंगे, आपने आना है यहाँ पे सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ पे आ गए जहाँ पे आपके डिव एंड हो रहा है। ठीक है, बॉडी और डिव के टैग के बीच में, जहाँ बॉडी और डिव का टैग क्लोज हो रहा है, इसके बीच में आपने इसको लिंक करना है। यहाँ पे हम लेंगे स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सोर्स लिखना है, और सोर्स में आपने क्या करना है, अपनी फाइल का नेम, ये वाली जो फाइल है इसकी JS वाली का आपने नेम लिख देना है। तो script.js, ये देखिए JS वाली फाइल आपने लिंक करनी है, टाइपस्क्रिप्ट वाली नहीं, वरना आपको वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, जस्ट आपने इसको यहाँ पे लिंक करना है HTML की फाइल के अंदर। अब हम जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारी रिज्यूमे परफेक्ट बन चुकी है। सही है, अब यहाँ पे आप देखिए पहले ये काम नहीं कर रहा था, अब मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये देखिएगा स्किल्स वाला सेक्शन हमारे पास से हाइड हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है,
मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगी, ये हमारे पास शो हो गया। मैं दोबारा प्रेस करती हूँ, ये देखिए हाइड हो गया। और इस तरीके से हमने इसको बनाया है कि देखिए इसकी लुक वाइज जो है बहुत अच्छी लग रही है। हाइड होने के बाद भी ये ख़राब नहीं हो रहा, ठीक है। हर चीज़ हमने परफेक्ट यहाँ पे मेजरमेंट की है और सही से हमारी रिज्यूमे बन चुकी है। सही हो गया। और इसको मैं अगर अनहाइड कर दूँ तो भी आप देखिए ये बिल्कुल सही ही नज़र आ रही है। हमारे पास जो जो चीज़ें हमें बोली थी हमने सारी इसके अंदर कवर कर ली हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इन केस आप यहाँ पे आए, आपने लाइव सर्वर ऑन तो किया हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कभी कभी वो अपडेट नहीं करता चीज़ों को, तो आपने परेशान नहीं होना है कि आप बोले मैं यहाँ पे आया और मैंने ये बटन दबाया तो ये तो चल ही नहीं रहा मैम। तो आपने क्या करना है, इसको अब यहाँ से रिफ़्रेश कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लाइव सर्वर काम नहीं करता, अपडेट नहीं करता चीज़ों को, तो इस वजह से वो नहीं चलता है। तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना है, यहाँ से आपने इसको अपडेट करना है यानी रिफ्रेश करना है, तो आपका काम आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपने वहाँ ऐड की और डिस्प्ले नहीं आ रहा उसका, तो आप परेशान ना हो, यहाँ से रिफ्रेश करके देख लें। तो अगर आपके कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर तब भी ना हो तो समझ जाए आपने कोड में कोई मिस्टेक की है। सही है। तो ये हमारे पास जो माइलस्टोन 1 था कि आपको एक स्टैटिक रिज्यूमे बनानी थी जिसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स आनी थी, और साथ में आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी थी, और एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी आपको टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि बटन था जिससे आप स्किल्स वाला सेक्शन जो है हाइड कर सकें। तो वो फंक्शनैलिटी भी हमने ऐड कर ली है। और मुझे ये चीज़ जो है ना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आसान से आसान तरीका ढूंढती हूँ कि जितना इजी हो सके मैं आप लोगों को उतने आसान तरीके से समझाऊं ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। और ये जो माइलस्टोन 1 मैंने बनाया है ये बहुत ही ईजी था, आपके सामने है ना। CSS वाला कोड मुश्किल था, HTML वाला तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारी चीज़ें सेम थी। सिर्फ आपको जो बीच में आपका टेक्स्ट था ना, जो आपकी पैराग्राफ्स थे और हेडिंग थी वो चेंज हो रही थी, बाकी जो उसका फॉर्मेट था वो सेम था। और टाइप स्क्रिप्ट में भी आपने देखा कि 4-5 लाइनों का कोड लिखना था और वो भी इतना इजी था, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग कॉमेंट्स करते हैं इतने अच्छे अच्छे, मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं और दिल लगा के और मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है रात तक माइलस्टोन 2 की वीडियो भी अपलोड हो जाए आप लोगों के पास, ठीक है। और कल तक इंशाल्लाह आप लोगों के पास जुम्मे तक का टाइम है, तो कल तक मेरी कोशिश है हैकाथॉन कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर कल तक नहीं भी हो सका क्योंकि मेरी कुछ अपनी भी मसरूफियात हैं, तो कल तक नहीं हो सका तो इंशाल्लाह परसों तक तो हम इसको फाइनल कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी ये जो माइलस्टोन 1 है इसको कंप्लीट कीजिए, रात तक माइलस्टोन 2 की वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप वो टास्क भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह अपना। फिर बाकी जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।